एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने अमित शाह को कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते सुना होगा, लेकिन मोदी पर ऐसा तगड़ा भाषण आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हां, अमित शाह ने जो महाराष्ट्र में भाषण दिया है, ऐसा भाषण आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा तगड़ा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर राहुल गांधी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के होश उड़ जाएंगे। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं, उन्हें यह भाषण सुनकर नींद नहीं आएगी और अपने राजनीतिक बयानबाजियों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देश की जनता आखिर क्यों मोदी मोदी करती है, उन्हें समझ आ जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मोदी एट 20 बुक के मराठी अनुवाद के विमोचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाषण दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनिए कैसे गृह मंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिन पर इन दिनों राहुल गांधी और विपक्ष जमकर हमला बोल रही है, वो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं, तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्या के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है। संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में एसटी में बैठकर, स्कूटर पर जाकर, कई दिन तक पैदल चलकर गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है, भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है, और ये करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। और मैं जब ये कहता हूं तो कोरे शब्दों में कहना नहीं चाहता। कोरोना आया तब मोदी जी ने एक घोषणा की कि कल पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करेगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपील की, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं। और 130 करोड़ के देश में रोड पर एक भी वाहन नहीं दिखता था मित्रों, कोई घर के बाहर। एक नेता की अपील पर 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर के अंदर बंद कर दे। बूढ़ा, युवा, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्ची, सभी लोग। भाई मोदी जी ने कहा है कोरोना के सामने एकजुट होकर लड़ना है, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। ये बताता है कि ही इज टीम लीडर, पूरे देश के ही नेता है, भावुक राजनेता। जब कोरोना के अंदर लोगों के कामकाज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, गरीब लोग क्या खाएंगे सब सोचते रह गए। एक दिन सुबह अचानक ही उन्होंने योजना घोषित कर दी, हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह
5 किलो अनाज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। भारत सरकार हर गरीब के खाने की चिंता करेगी। मित्रों, ये विचार उसी को आ सकता है जिसने गरीबी का दुख झेला हो, गरीब को जिया हो। एक निडर सेनापति, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे याद है जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हम सबको लगता है अब क्या हो सकता है, युद्ध हो जाएगा। वो कुछ बोलते नहीं थे। केरल की कार्यकारिणी थी, एक फोन नहीं लेना, एक चर्चा नहीं करना, एक मीटिंग नहीं। केरल में राष्ट्रीय परिषद थी, दीनदयाल जन्मशती की शुरुआत थी, कुछ नहीं, किसी के साथ मीटिंग नहीं, किसी के साथ फोन नहीं, एकाग्रता से कार्य समिति के अंदर वो हिस्सा ले रहे थे। और तीसरे ही दिन एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को हताहत कर अपने जवान वापस आए। एक निडर सेनापति की तरह फैसला करते हैं, मेरे देश के जवानों की जान गई है, आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा, यहीं पर करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है सर। और एक उपभोग शून्य स्वामी, शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूं। मैंने राजे रजवाड़े भी देखे, मेरा जीवन ही शुरू राजे रजवाड़ों के घर में हुआ है। मैंने नेता भी देखे, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। अपनी माता की मृत्यु के दिन भी 10:30 बजे संस्कार समाप्त होते हैं और 11 बजे ऑनलाइन बंगाल के कार्यक्रम में यह आदमी उपस्थित हो जाता है और क्षमा मांगता है, मेरे कारण आधा घंटा आपको कार्यक्रम लेट करना पड़ा। साहब, ये विचार जो है ना, ये विचार हम सब के लिए युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। एक उपभोग शून्य स्वामी, मैंने कभी इनके रिश्तेदारों को उनके घर पर नहीं देखा। आज भी कई रिश्तेदार उनके इस प्रकार का काम करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। जिसके परिवार का सदस्य 22 साल से सत्ता पर हो और परिवार की जरा भी चिंता नहीं की हो, ऐसा आदमी दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता है। और आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन में 15 से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हमने नहीं देखा है। इतना परिश्रम, इतनी लगन, और एक ही लगन कि मेरा भारत समग्र विश्व में सर्वप्रथम हो, ये लगन लेकर आगे निकले। मित्रों, तब जाकर ये देश 8 ही साल में इतनी बड़ी मजल काटकर आज यहाँ पर खड़ा है। ऐसा नेता मिलना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका। सुना आपने अमित शाह को, कैसे उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए ये बता दिया है कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना है तो उनके द्वारा किए गए त्याग और तप को देखना होगा। कैसे नरेंद्र मोदी ने पीएम और उससे पहले सीएम बनने से पहले देश की जनता से खुद को जोड़ा है। आज अगर मोदी पर जनता विश्वास करती है तो इसका कारण है क्योंकि मोदी उन्हें अपना समझते हैं। उनके दुख दर्द के लिए मोदी हमेशा खड़े रहते हैं। अमित शाह का यह भाषण अब जमकर वायरल हो रहा है। अब इसी भाषण को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, वाह बहुत अद्भुत, अमित शाह जी से सुनिए शिवाजी महाराज और मोदी जी के जीवन में समानता का किस्सा। इसके बाद एक और यूजर ने इसी बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता आज तक नहीं देखा। ये युगों युगों तक प्रेरणा देगा, गृह मंत्री अमित शाह। वही खुद अमित शाह ने अपने बयान को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मोदी जी एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक स्टेट्समैन, एक टीम लीडर, एक भावुक राजनेता, एक निडर सेनापति और एक उपभोग शून्य स्वामी हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही पॉलिटिक्स से लेकर सिनेमा और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।